बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहानियाँ तो चल ही रहा है, कभी 2 दिन बीच करके तो कभी 20 दिन बीच करके, पर कोई बात नहीं। आज भी एक नई कहानी के साथ आप सबों के पास हूँ। सुनिएगा इस कहानी को भी अंत तक और बता दीजिएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी, है ना। तो बस इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी को। ये सोशल साइट भी ना बड़ी कमाल की चीज है। एक तरफ अनजाने बिन पहचाने लोग मिल जाते हैं, तो कभी एक नए रिश्ते से जुड़ाव हो जाता है, तो कभी एक हुनर को नया चेहरा मिल जाता है। खैर, फिलहाल थोड़ी देर तक इस बात से परे जाते हैं। ये कहानी भी सोशल साइट की दोस्ती वाली है। अनिल और प्रिया दोनों पहली बार एक सोशल साइट पर ही मिले। एक ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो दूसरे ने एक्सेप्ट किया। एक हाय से दोनों के बीच बात शुरू हुई। धीरे धीरे बातचीत हुई, बात बढ़ी और बढ़ी, फिर दोस्ती हुई, फिर दोस्ती और गहरी हुई। और वो एक डायलॉग है ना, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये बात चाहे जिसका भी हो, ये विचार चाहे जिसके भी हो, पर है 100% सही, है ना। अनिल और प्रिया के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक हाय से शुरू हुई दोस्ती में अब प्रेम भी हो गया था। हालांकि उनके बीच की दोस्ती तक की बात दोनों के घर वालों को भी मालूम था। दोनों एक ही शहर में होते हुए भी पहली बार सोशल साइट पर मिले, और जब मिले तो दोनों के बीच पारिवारिक संबंध भी हो गए थे। अब जब दोनों मिले, बातचीत हुई, बात बढ़ी, घर वालों से बातचीत हुई और सब ठीक भी था। चोरी चुपके प्रेम भी था। तो फिर शादी करने के लिए और क्या ही चाहिए, और क्या ही अड़चन है। हाँ, अड़चन है इंटरकास्ट का। हाँ, अड़चन है इंटरकास्ट का। और इसी बात पर अनिल और प्रिया कमजोर पड़ गए। दोनों को अपने पिता, घरवाले, समाज सब आईने में दिखने लगे। अगर शादी कर भी लिए तो जीवन भर घुट घुट के जीना पड़ेगा, इस बात के साथ कि दोनों स्वार्थी हैं। परिवार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बस एक हाय से शुरू हुई दोस्ती में अब एक बाय जैसा शब्द भी आ गया था। हालांकि अनिल और प्रिया अब भी दोस्त थे, लेकिन पहले वाली बात अब नहीं रही थी। यही कोई 8-10 साल बीते होंगे। अनिल और प्रिया दोनों की शादी हो गई, अपने अपनी कास्ट में। पता नहीं कैसे, पर एक दिन अनिल और प्रिया दोनों यूं ही फोन पर बातें कर रहे थे। तब तक प्रिया की माँ आई। पूछा, प्रिया से किससे बातें कर रही हो? प्रिया ने माँ को फोन देते हुए कहा, अनिल है। प्रिया की माँ ने अनिल से बातचीत किया, उसका और उसके घर वालों का हालचाल लिया। यूं ही बातें हो रही थी कि अनिल ने पूछा प्रिया की माँ से, अगर मैं आप सबों से प्रिया से शादी की बात करता तो आपका जवाब क्या होता? थोड़ी देर रुककर प्रिया की माँ ने कहा, हमें कोई एतराज नहीं होता। थोड़ी देर रुककर प्रिया की माँ ने फिर से कहा, प्रिया के पापा को भी कोई एतराज नहीं होता। और पता है थोड़ी देर बाद अनिल ने क्या कहा? अनिल ने कहा, मेरे माँ पिताजी भी यही कह रहे थे कि हमें कोई एतराज नहीं होता। छोटी सी कहानी और हो गई पूरी। आप सब तो समझ ही गए होंगे, है ना। तो कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी, जरूर बताइएगा। इंतजार है आपके कमेंट का। और छोटी सी कहानी सुनने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।